जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ का भौतिक विज्ञान का महामैराथन क्लास। और दोस्तों, इसमें आज हम आप लोगों को कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं, पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश के परावर्तन और दूसरा चैप्टर है प्रकाश के अपवर्तन। यानी कि ये दोनों जो चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो है ये सभी गैस प्रश्न है, ठीक है। ये सभी गैस प्रश्न है और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस महामैराथन क्लास को एक बार देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और देखते हैं कितना समय लगता है। काफ़ी शानदार तरीके से हम आप लोगों को बताने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी इस मैराथन क्लास को, ये जो महामैराथन क्लास है, इसको देखकर आप लोग अपने एग्ज़ाम में 95% मार्क्स साइंस में आराम से ले आइएगा, ठीक है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं महामैराथन क्लास। तो आप लोग 1 घंटा आराम से पानी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को समझिए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो डायरेक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं ताकि आप लोग को जो है साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाए। क्लियर ना? तो चलिए क्या करते हैं दोस्तों, श्री गणेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से महामैराथन क्लास और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, यहां पर देख लीजिए, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट्टी, ठीक है। ये जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, जो स्टूडेंट पढ़ लिए हैं उनका साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा और जो नहीं पढ़े हैं उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। इसके बाद जो है आपको पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये इसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसमें मिक्स है। तो ये जो सभी क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन इसमें मिक्स है, ठीक ना। चलिए, तो पहला का क्या हो गया? मिट्टी। आइए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, ठीक है। तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो दोस्तों उसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगा हमारा कितना? वो होगा 100 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। और देखिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है, क्या करें, आपको यही बता दें या आपको अलग से न्यूमेरिकल का एक वीडियो बना देते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से इसका क्या करते हैं, एक अलग से वीडियो बना लेंगे। न्यूमेरिकल जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा 2024 के लिए, ठीक है, उसका हम एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देंगे। इसमें क्या होगा कि साथ साथ अगर आप करेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, मैथ्स का भी कैलकुलेशन आ जाएगा और उसमें याद करने में कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप जितना भी क्वेश्चन है ना, उसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक ना। फिलहाल देखिए, इसका एक फॉर्मूला हमारा आता है P = 1/f, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से इसको बनाना है, ये काफ़ी आसान भी है, ठीक ना। चलिए, तो न्यूमेरिकल टाइप जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम छोड़ के चलेंगे। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या चीज? फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां पर रखना चाहिए? फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, याद रखिएगा, दुगुनी दूरी पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितना है? माइनस में, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो है ये माइनस में 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस जो है संभवतः होगा। दोस्तों, जब कभी भी फोकस दूरी या वो क्या हो, यहां पर देख लीजिए, गोलीय दर्पण हो या पतले गोलीय लेंस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो ध्यान दीजिएगा वो हमेशा जो है वो f बराबर, अगर कभी भी हमारा जो है अगर माइनस में है तो वो लेंस हो या दर्पण हो, संभवतः क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए। आप सभी को पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है और इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो भी हमारा कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, परावर्तन हो या अपवर्तन हो, उसका हमेशा जो है 2 ही नियम होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए महामैराथन क्लास जो देख लेगा ना वो 100% अपने बोर्ड में साइंस के पेपर को 4 के आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। क्लियर है ना। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो आप सभी जानते ही होंगे अपवर्तनांक का जो मान होता है किसी भी माध्यम के लिए, अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है साइन आई बट्टा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि जब हम देखें तो हमको लगना चाहिए कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए जम के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अवतल लेंस का आवर्धन यानी आवर्धन को m से सूचित करते हैं और ये बराबर होता है किसके, यानी कि m बराबर जो है वो बराबर होता है किसके। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाएगा v बट्टा यू के। किसके, v बट्टा यू के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का A to Z क्वेश्चन ले लिया गया है और इसको पढ़ने के बाद आप लोग जो है ना किसी भी चीज़ को नहीं पढ़िए, इससे बाहर बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो समय कम है, एकदम लगातार आप लोगों को महामैराथन क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए केवल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। गजब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच जब भी संबंध पूछे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा R बराबर 2F। देखिए एक फॉर्मूला होता है, F बराबर क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, F बराबर होता है R/2। अब इसी चीज़ को क्या किया गया है कि यहाँ पर क्रॉस गुना कर लिया गया है और यहाँ से R का मान हो जाएगा 2F। ठीक है, क्या हो जाएगा, R बराबर 2F। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अधिकतर स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन इस तरह से आने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कैसे हुआ, F बराबर R/2 क्रॉस गुना करने के बाद R बराबर 2F हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी यानी F बराबर हमको 1 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी कि पावर पूछ रहा है कि पावर क्या होगा। तो हम बताए थे आपको P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1/F। ठीक है, अब ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है तो इसको हम क्या करते हैं, छोड़ ही देते हैं। जब हम बताएंगे ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर है सभी को हम बताएंगे अलग से एक वीडियो बनाकर। ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट से बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्लियर। चलिए 14 नंबर है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है कहाँ पर। तो दोस्तों जब वस्तु को हम कहाँ पर स्थित करेंगे, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। कहाँ करेंगे, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, किस दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है या बनता है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण में। चूंकि यहाँ दर्पण के बारे में बोला गया है तो दर्पण में आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, हाँ आइए अगला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ लीजिए, एग्जाम में तो आना ही आना है, 100% आना है। ठीक है, महामैराथन क्लास जो नहीं देखेगा तो देखिए बाद में आप लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी, ताकि महामैराथन क्लास को दोस्त भी पढ़ ले और आप भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से, ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किसमें, देखिए यहाँ पर दर्पण के बारे में बोला गया है, किस दर्पण में जो है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, मस्ती के साथ। पहला दूसरा चैप्टर कंप्लीट है इसी में, ठीक ना। ये पूरे महामैराथन क्लास है और इसको देखकर जाइएगा, ठीक ना। चलिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किससे? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमारा इमेज बनता है, वो कैसा बनता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। किस दर्पण में हमेशा, हमेशा बोल रहा है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब जो है किस दर्पण में बनता है? तो आप सभी को याद रखना है उत्तल दर्पण में बनता है। किस में? उत्तल दर्पण में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है? ठीक है, अब देखिए दर्पण के बारे में पूछा गया है और दर्पण में किस दर्पण के बारे में, तो दर्पण हमारा कौन सा होना चाहिए देख लीजिए आप लोग। तो किस दर्पण में धनात्मक होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को पता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, उसका जो फोकस दूरी होता है हमेशा धनात्मक ही होता है, पॉजिटिव होता है। यहीं अगर बात करें अवतल के लिए, ठीक है, अगर बात करें अवतल के लिए, तो अवतल में जो होता है वो हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक है, अवतल में जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको आप ऋणात्मक भी कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये ऋणात्मक होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर। ठीक है, बोला है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फोकसांतर। क्या कहते हैं? फोकसांतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और इस 100 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो बोर्ड में मेरा 100% गारंटी है कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इसको एक बार कर लीजिए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f के बीच संबंध है। वही बात हो गया फिर से कि f बराबर जो है हमारा r/2 होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा आपका? f बराबर r/2। ठीक है, ये r/2 होना चाहिए। ठीक है, r/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? तो आप सभी को पता ही होगा लगभग कि हजामत में जो है हमारा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना अक्सर स्टूडेंट को याद ही रहता है। मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट अगर एक बार भी अगर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़े होंगे कहीं से भी, तो उनको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका हो जाएगा? अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, परावर्तक सतह जो है वो अवतल दर्पण की तरह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30।
रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर साहब जो हैं वो प्रयोग करते हैं किस दर्पण का? तो बिल्कुल राइट आंसर है अवतल दर्पण का। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन ही वीवीआई है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि इसको अगर देख लेते हैं ना तो आप किसी भी चीज़ को नहीं पढ़िए, आपका यहीं से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये महामैराथन क्लास है और महामैराथन क्लास में हम केवल वही देंगे जो आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब इमेज बनता है, ठीक है, वो कैसा होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए वास्तविक होता है और उल्टा होता है। किसमें? उत्तल लेंस में। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब को कहां पर रहना पड़ता है या उसको कहां पर रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकसांतर से कम दूरी पर। कहां पर? फोकसांतर से कम दूरी पर जब रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन कम दूरी पर रहता है? बिंब जो है वो कम दूरी पर रहता है। क्लियर ना? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34, लेंस की क्षमता जो है वो होती है। तो लेंस की क्षमता जो होती है दोस्तों वो जो है फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, ठीक है, यानी कि उल्टा होती है, ठीक है। चलिए जैसे हम बताए थे आपको, ये एक फॉर्मूला है, ये क्षमता यानी कि P बराबर जो है वो क्या होता है? 1/f होता है, ठीक है। तो यही हमारा एक फॉर्मूला है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी की क्या है? व्युत्क्रम है, ठीक है। चलिए 1/f है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, उत्तल लेंस में जब बिंब को 25 सेंटीमीटर के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? लीजिए ये भी क्वेश्चन गजब का है और इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस में जब बिंब को हम 25 सेंटीमीटर के बीच रखते हैं ना तो वहां पर जो ये प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वो बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, बोला है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर होगा गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 37, बोला गया है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित यानी निवारण किया जा सकता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दिया गया है चिन्ह परिपाटी, ठीक है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। वो दूरी क्या ली जाती है? देखिए यहाँ पर गौर से समझिएगा, बोला गया है कि इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के सामने रखे गए बिंब, जैसे कोई गोलीय दर्पण है उसके सामने अगर हम बिंब को रखते हैं तो उसकी दूरी क्या ली जाती है? धनात्मक, ऋणात्मक, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों? तो दोस्तों इसका जवाब होना चाहिए लेंस की दो वक्र सतहें होती है, ठीक है, इसीलिए प्रत्येक लेंस की वक्रता केंद्र जो है वो दो होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40, बोला गया है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u, यानी कि इसको हम सूचित करते हैं वस्तु की दूरी को u से और प्रतिबिंब की दूरी को v से। तो इस तीनों में संबंध क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए, लेंस के बारे में बोला गया है, गोलीय लेंस के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, f जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है, बोला है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? r क्या होगा? आप जानते हैं कि f बराबर जो होता है हमारा r/2 होता है।
तो अगर हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे और r का मान निकालेंगे तो r बराबर हमारा हो जाएगा 2f। अब यहाँ से हमको f का मान दिया है कितना 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, ये न्यूमेरिकल है, इसको हम बता दिए क्योंकि ये छोटा था इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। न्यूमेरिकल को हम शानदार लॉजिक के साथ समझाएंगे और मोस्ट VVI जो 2024 में आने वाला है न्यूमेरिकल, वही हम आपको बनाएंगे, अलग से एक वीडियो देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, उसमें भी महा मैराथन आएगा, उसको देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, किसी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस बना सकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, वस्तु कहाँ रहती है, तो वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 44। बोला गया है, देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको क्या करते हैं, रहने देते हैं फिलहाल। वैसे आप लोगों को हम अगर यहाँ पर शॉर्टकट में बताएं तो किसी गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, देखिए बिंब u हमको दिया है, बिंब को हम u से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब को v से, ये 30 दिया गया है। तो बोला है जिस और बिंब है आवर्धन होगा, आवर्धन यानी कि हमसे m का मान पूछ रहा है। तो m बराबर आप सभी जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, वो होता है m बराबर, यहाँ दर्पण के लिए -v अपॉन क्या होता है u होता है। तो v का मान हमको मालूम है कितना है 30, तो -30 हो जाएगा, अपन बट्टे में कितना हो जाएगा 5, 5 से काट लीजिए, 5 छक्का 30, यानी कि -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लीजिए -6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 45। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 46। अब ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, एक बार बता देते हैं। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि f बराबर हमको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। क्लियर। हमसे पूछा लेंस की क्षमता क्या होगी, तो p का मान पूछ रहा है यहाँ से। तो हम बताए थे p बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, p बराबर 1/f होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको ये सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो ऊपर सेंटीमीटर है, इसको क्या करते हैं 1 × 100 कर लेते हैं और डिवाइड बाय कितना कर लेते हैं, f का मान है 20, 20 से काट लीजिए, 20 पंचे 100, यानी कितना हो जाएगा प्लस में 5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे हम सभी क्वेश्चन को फिर से बताएंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक झलक दिखा दिए हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, और ये सब न्यूमेरिकल आपको देखिएगा एग्जाम में देखने को मिलेगा। 47 में दिया गया है एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, p का मान दिया है 5 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब इसका जो है आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता जो है वो 4 डायोप्टर है। लीजिए p का मान है, p का वैल्यू हमको दे दिया गया है कितना है, देख लीजिए p का मान है यहाँ पर 4, यानी कि p बराबर जो है ये हमको दिया है 4 डायोप्टर। हमसे पूछ रहा है यह होगा, ये किस तरह का लेंस होगा दोस्तों, तो इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर हो जाएगा फोकस दूरी का उत्तर लेंस। देखिए जब कभी भी लेंस, देखिए यहाँ पर प्लस में हमारा क्या है 4 डायोप्टर है, तो जब भी प्लस में 4 डायोप्टर होगा तो वो हमारा उत्तर लेंस ही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फोकस दूरी भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, 50 के करीब आ गए हैं। बोला गया है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं फोकस, उसे क्या कहते हैं फोकस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन है और हमारा 50वां क्वेश्चन है, देख लीजिए 50 के पास आ गए हैं। बोला गया कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, उसमें मान लीजिए कोई एक छोटा शब्द लिखा गया है, तो उसको पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। चूंकि आपको बड़ा करना है तो अवतल लगेगा और फोकस उसका कितना होना चाहिए 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आप लोग थोड़ा पानी पी लीजिए, क्लियर है। चलिए एक बार आप पानी पी लीजिए, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। धमाल का क्वेश्चन है, पेपर में भी धमाल मचा कर आइएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए दोस्तों। ये जो क्लास है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड में साइंस में 95% लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को करना ही होगा, क्योंकि इसमें हम आपको केवल वही दे रहे हैं जो 2024 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा क्वेश्चन मोस्ट VVI है, जो कि 100% लड़ेगा, ठीक है। 90% नहीं, 100% लड़ेगा। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है इसमें, ठीक है। चलिए महामैराथन है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो बोला गया है 51 नंबर, तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 51 से। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो कैसा होता है, ये हमारा होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, इसमें उत्तल लेंस होता है, क्लियर है। और हम जानते हैं, चलिए आप लोग बताइएगा कि मानव का जो आंख है ना, वो किस लेंस के भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। 2 ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर है, प्रकाश की तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है दोस्तों परावैगनी तरंग। क्या हो जाएगा, परावैगनी तरंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। आप जानते हैं आपका दांत जो है मुंह के अंदर रहता है, डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको देखने के लिए उसमें जो है एक दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के दांत में कीड़ा लग जाता है या गंदा हो जाता है, तो साफ करने के लिए या कीड़ा निकालने के लिए उसमें जो है वो दर्पण का उपयोग करते हैं। वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। अवतल दर्पण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है। काफी इंपोर्टेंट है, अपसारी लेंस कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है इसी का दूसरा नाम है अपसारी लेंस, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, उनको जो है मापने की जरूरत है। अब किसके किसके बीच की दूरी को, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी को, ये भी सही है। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ये भी सही है, यानी कि ए बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, आर बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर। अब बताइए इसकी फोकस दूरी क्या होना चाहिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या हमको दे दिया गया है 32 है। तो आप सभी जानते हैं कि F बराबर हमारा R/2 फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो है ना काफ़ी हाईलाइट है, ठीक है, ये अपने आप में एक हीरो है, समझ लीजिए, ठीक ना। तो देखिए आप जानते हैं R का मान दिया गया है 32, 2 से डिवाइड कर लीजिए 16, कितना हो जाएगा 16, प्लस में होगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर ना। चलिए चूंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण के बारे में बोला गया, अवतल रहता तो माइनस में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 58, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है किसकी ओर, यानी वक्रित मतलब समझ रहे हैं, वो मतलब मुड़ सकता है किसकी ओर। तो देखिए इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंदर या बाहर की ओर, दोनों तरफ वो मुड़ सकती है, ठीक है, दोनों तरफ वो मुड़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। जो दर्पण अंदर की तरफ जो है वक्रित होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 61, क्लियर।
तो क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होती है कहलाता है। तो दोस्तों जो दर्पण बाहर की तरफ जो है वक्रित हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर है 62। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है दर्पण का? तो उसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप लोगों को फिर से बता देते हैं, जिनको लगता है कि ये क्लास बहुत लंबा है और यहाँ पर आप लोगों का काम नहीं चलेगा, तो आप लोग देखिए ऐसे में बहुत कुछ खो जाइएगा। ठीक है, ये महामैराथन है और इसमें हम आपको केवल वही दे रहे हैं जो आपको 2024 में मिलने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए एक उपहार है, इसको उपहार समझ के आप लोग पढ़िए और एक एक क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन को एग्जाम में देखते ही छक्का छुड़ा दीजिएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से? हाँ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी से। किससे? सी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? 64 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? देखिए हम आपको बताए थे इससे पहले, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। ठीक है, चलिए 65 है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है? हम आपको बताए थे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। यहीं अगर ऋणात्मक रहता तो ऋणात्मक के लिए कौन हो जाता? अवतल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 66 में है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? लीजिए, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण जल उठता है, तो जल जो उठता है वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं कागज। ठीक है, जैसे सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उष्मा उत्पन्न के कारण, ठीक है, उष्मा उत्पन्न के कारण जल उठता है। जल उठता है, ये पीने वाला जल नहीं है, ये आग वाला जल है। ठीक है, समझिए बात को। ठीक है, ये आग वाला जल है। तो कौन जल उठता है? कागज। आप लोग देखे होंगे बचपन में, आप लोग अभी भी किए होंगे कि एक कागज ले लेते होंगे और उस पर एक लेंस की सहायता से सूर्य का प्रकाश डालते होंगे, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे वहाँ पर आग लग जाता है। ठीक है, तो वो कागज होता है। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 68, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से? ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 69 है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी कि हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट्स में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अगर आप लोग बाइक चलाते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला है वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण, जिस आईना से आप पीछे का गाड़ी देखते हैं कि कोई दायां बायां से आ भी रही है, तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्लियर? ताकि दूर दूर तक की वस्तु को आप लोग आराम से देख लेते हैं बैठे बैठे। अगला क्वेश्चन है 71, बोला इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए। दर्पण का सूत्र कौन होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/f। देख लीजिए यहाँ पर 1/f इक्वल होता है, ठीक है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठीय गोलीय हो क्या कहलाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन 73 है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? आप सभी को हम बताए थे इससे पहले। ठीक है, अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 74 में है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। कितने? 2 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। देखिए ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट पहले पढ़ लिए हैं
उनके लिए एक टेस्ट चल रहा है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, कर लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला महामैराथन आपको कल मिल जाएगा, ठीक है, अगले चैप्टर का। पहले फिजिक्स को ख़त्म कर लेते हैं, क्लियर ना। पहले फिजिक्स को, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को, उसके बाद बायो का, ठीक है। ये तीनों का महामैराथन आएगा क्लास, चैप्टर वाइज आपको, ठीक ना। चलिए, बोला है कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है। तो दोस्तों वहाँ पर जो है वो क्या होता है, कागज सुलगने लगता है, ठीक है, और धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो यानी कि दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला 77, लेंस में कितने फोकस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए 78, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो आप सभी को पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो क्या होती है, हम आपको बताए थे। अवतल में क्या होता है, ऋणात्मक, और उत्तल में क्या होता है, धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए। अवतल यहीं पर आता, तो अवतल के लिए क्या हो जाता, ध्यान दीजिए, अवतल के लिए हमारा जो है क्षमता जो है वो क्या हो जाता, ऋणात्मक हो जाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अगला है 80 के पास पहुंच गए हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ देर और आप लोग थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। ये मेहनत आपको एग्जाम में रिजल्ट दिलाएगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। हम आपको बताए थे पहले भी, अभी भी बताए हैं। प्रकाश गमन करता है या प्रकाश गमन करती है किस रेखा में, सीधी रेखा में। किस रेखा में, सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे आगे, क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, 83 नंबर, इसको भी छोड़ते हैं, आगे देखेंगे। 84 में देखिए, बोला गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, f बराबर पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि f बराबर हमारा फॉर्मूला होता है r/2, तो r/2 होता है, तो कर लीजिए, r का वैल्यू 20 है, 2 से डिवाइड कर लीजिए, काफ़ी आसान हो गया, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 85, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर। आइए 86 है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। 86 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरण पुंज कहते हैं, क्या हो जाएगा, किरण पुंज, ठीक है। अगला 87, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी कि प्रकाश की किरणों का जो पथ है, यानी पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है, वो जिस रास्ते से जाती है उसको दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं किरण आरेख, ठीक है, क्या कहते हैं, किरण आरेख। अगला 88 नंबर, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक, यहाँ मात्रक पूछा गया है, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, आवर्धन जो है मात्रकहीन होता है, क्या होता है, मात्रकहीन होता है, ठीक है, या मात्रक विहीन कह लीजिए, मात्रकहीन होता है, ठीक है, इसका कोई नहीं होता है ऐसा मात्रक, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने कोई दर्पण है यहाँ पर, ठीक है, कोई दर्पण है यहाँ पर, और इसके सामने जो है एक वस्तु को रखा गया है, यानी कि बिंब को रखा गया है, ठीक है, तो बोला गया इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा काल्पनिक, क्या हो जाएगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 90, किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, P बराबर 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी क्या होगा, देख लीजिए, लेंस की क्षमता है 2 डायोप्टर, फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग ऐप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, जल्दी से आप लोग निकाल कर कॉमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 91, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसका जवाब तो 100% आना चाहिए सभी स्टूडेंट का, ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जल्दी से वहां पर जल्दी जवाब दीजिए कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 92 है,
निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल को। अपसारी किसको कहते हैं? अवतल को। ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 93, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होगा? ठीक है दोस्तों, वो दर्पण कैसा होगा? तो वो तो या तो समतल होगा या उत्तल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 94। चलिए 100 के करीब आने वाले हैं। बोला गया है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है या होता है? ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? कांच में, लोहा में, पानी में, निर्वात में। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 95। तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज क्या होता है दोस्तों? ये हमारा पारभाषक होता है, ठीक है। पारभाषिक कह लीजिए या पारभाषक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है। दर्पण की फोकस दूरी जो है वो होती है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो वो हमारा जो है दर्पण की फोकस दूरी जो है ना वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। बोला गया कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर जैसे ही रखेंगे उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है 98। बोला गया है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो बना जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होना चाहिए? सीधा एवं क्या होता है? सीधा एवं हासित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 99। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इंपोर्टेंट तो यहाँ पर यही है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो नहीं किया जाता है कांच, पीतल, जल, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल, ठीक है। लेंस बनाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है देखिए आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। बोला गया कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ जो है वो प्लस में 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? फोकस दूरी जब भी आपको प्लस में दिख जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए वो उत्तल होता है, ठीक है। क्या होता है? उत्तल होता है, ठीक है। फोकस दूरी अगर प्लस में, हाँ, वो उत्तल होता है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, प्लस में गोलीय दर्पण के लिए बोला गया है तो चलिए क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ डाउट है, हाँ उत्तल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। बोला गया तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब को जब आप ऊपर से देखेंगे तो कम गहरा दिखाई देगा, जैसे ही अंदर जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। तो इसका कारण क्या होता है वही यहाँ पर पूछा गया है। अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण तालाब जो है कम गहरा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 102। बोला गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है, हम आपको पहले भी बताए थे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा, सर आप बोले 100 क्वेश्चन है तो यहाँ तो 102 हो गया, तो बस 106 क्वेश्चन लगभग होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं 106 ही होगा। क्वेश्चन नंबर है 103। बोला गया किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r, निम्नांकित में कौन संबंध सही है? तो आप सभी जानते हैं कि f बराबर क्या होता है? f बराबर r/2 होता है और r बराबर हमारा 2f होता है। तो देख लीजिए r बराबर 2f कहाँ पर है? तो r बराबर 2f है ऑप्शन नंबर बी में। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में बोला गया है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या जो है वो 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा पता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे उस समय, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 105 है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए और लास्ट क्वेश्चन है आपका 106, कंप्लीट हो गया।
प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से दोस्तों आज आपका कंप्लीट हो गया कितना, 106 क्वेश्चन। और इसमें हम आपको बताए हैं चैप्टर 1, ठीक है, इसमें हम बताए हैं चैप्टर 1 और साथ ही साथ चैप्टर 2। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। और एक बार आप लोग इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के समय में, ठीक है। और इससे बाहर इस महा मैराथन क्लास में हमको लगता है कि इससे बाहर जो है कहीं नहीं देखने को मिलेगा, या एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। 1-2 बार आप लोग इस वीडियो को देखिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी महा मैराथन होगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।